बांग्लादेश की ज़मीं से अयान पिछले कुछ टाइम से अगर हम कहें तो कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान गई थी अभी, जब टेस्ट मैच हुआ था एक, और एक विकेट की जदोजहद चल रही थी उस टेस्ट मैच में, वो भी बड़ा दिलचस्प मैच हुआ था। और आज फिर एक बेहतरीन मैच देखने को मिला है। क्या शानदार कॉन्टेस्ट हुआ है और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस करके दिखाई है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने, या फिर ये कहें आप दो प्लेयर्स ने, जी हाँ, दो प्लेयर्स ने अपने दम पर इस मैच को जिताया है। ऐसे बहुत ही कम मोमेंट्स पे देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है बहुत ही शानदार लगता है देखने में। एज अ क्रिकेट फैन, अगर आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। अफगानिस्तान बांग्लादेश की आज पहले ओडीआई की शुरुआत हुई, और जैसे कि सबको पता है कि अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की थी। आज सबसे पहले वहां चलते हैं, उसके बाद इस हीरोगिरी की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि अफगानिस्तान के कोई भी बॉलर इन दो का विकेट नहीं ले पाए। ये वजह भी आगे जाने की कोशिश जरूर करेंगे। अफगानिस्तान की पहली बैटिंग थी एंड अफगानिस्तान की बैटिंग में सुधार बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। लगातार कुछ नए प्लेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, इस बार भी नए प्लेयर्स इंक्लूड हैं। अब देखना होगा कि वो आगे जाकर किस तरह से बनते हैं, लेकिन बैटिंग अभी भी अफगानिस्तान की बहुत कमजोर है। अभी भी कहीं ना कहीं बॉलिंग के ऊपर ही डिपेंड रहता है, और अगर बॉलिंग कहीं ना कहीं लैक करती है तो फिर ऐसा रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसा आज आपने देखने को मिला। यहाँ पर अगर स्कोर ज्यादा बड़ा होता तो और बेहतर कह सकते थे कि ओवर्स ही शायद बांग्लादेश के लिए खत्म हो जाते। बैटिंग बहुत पुअर होती है अफगानिस्तान की, हम लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल नीदरलैंड्स के खिलाफ भी हमने सीरीज में देखा। नहीं वाकई में बैटिंग देखिए, कहीं ना कहीं ये है कि बैटिंग कमजोर नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि हाँ बैटिंग कमजोर नहीं है, पर बैटिंग बहुत डिफेंसिव खेलती है। ये आप इस पे ब्लेम कर सकते हैं अफगानिस्तान पे, ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही होता आया है कहीं ना कहीं कि बहुत डिफेंसिव अप्रोच है, अटैकिंग अप्रोच नहीं है। आप सिर्फ ऊपर एक ओपनर होगा जो अटैक करेगा। पहले मोहम्मद शहजाद हुआ करते थे, अब रहमानुल्लाह गुरबाज वैसे हैं, उस तरीके से हैं, और नीचे फिर डायरेक्ट आके आ जाता है। कोई मिडिल ऑर्डर में ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा अपने स्ट्राइक रेट अच्छी हो, जो गेम के साथ साथ स्ट्राइक रेट को बढ़ाए, कम करे, बढ़ाए, सिचुएशन के साथ खेले, वैसा नहीं है। अगर डिफेंसिव है तो डिफेंसिव ही वो गेम को ले जाते हैं, मारने का कोशिश नहीं करते मिडिल ओवर में भी। बिल्कुल, और इसका एक बहुत प्रॉपर एग्जांपल है। आज 178 डॉट बॉल्स खेली है अफगानिस्तान ने इस 49.1 ओवर की अपनी जो पूरी स्पेल है उसके 295 बॉलों में 178। अब आप सोचिए, आप वनडे में 30 ओवर डॉट्स खेल रहे हैं, तो क्यों ना कहें कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। और उसी डिफेंसिव के चक्कर में जब प्रेशर धीरे धीरे बनता रहता है तो आप शॉट्स अलग खेलते हैं, शॉट्स गैर जिम्मेदाराना खेलते हैं, और आपके विकेट्स भी जाते हैं। आप गलत लाइन में खेलते हैं तो आप बोल्ड होते हैं, एलबीडब्ल्यू होते हैं, या फिर आप कैच आउट्स भी हो जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को होता हुआ नजर आता है। 215 रन बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अफगानिस्तान के पास जो जैसे हम कहते हैं कि बॉलिंग उनकी काफ़ी बेहतर है, बॉलिंग उनके पास काफ़ी अच्छी थी। राशिद है, मुजीब है, नबी है, उसके अलावा पेसर भी जिस तरह से अभी अहमद जई ने खास करके, फैजल फारूकी तो इंक्लूडेड थे, नाम थे, अच्छे पेसर्स हैं, लेकिन जो उन्होंने आज किया उसके बाद कहीं ना कहीं एक सनसनी वो और सरल बन जाते हैं। लेकिन अहमद जई भी टीम में थे। 215 रन, अफगानिस्तान खुद को आउट तो नहीं कर सकता था, लेकिन कहना होगा कि बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। वाकई में नहीं बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। सारे यूनिट, चाहे आप तस्कीन अहमद को देखें, फिज को देखें, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद साकिब हो, मेहदी हसन, स्पिनर्स ने भी बहुत टाइट बॉलिंग रखी है। फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉलिंग करो, और बांग्लादेश की पिच है, स्लो तो रहेगी ही, थोड़ा बहुत स्लो रहती ही है बांग्लादेश में पिचेस कहीं ना कहीं, और उसका भी उन्हें एडवांटेज मिला है। लेकिन पेसर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, विकेट लिए हैं, लाइन पे लेंथ पे अच्छी रखी है, मिस्टेक करवाई है, गलती करवाई है, डॉट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि चलिए अब थोड़ा सा क्या है कि स्पिन फ्रेंडली पे भी आपके पेसर्स विकेट ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है। और मुस्तफिजुर रहमान ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग आज कराई है। स्पिनर्स के 3 विकेट एक्सक्लूड किए हैं, तो उन्होंने भी 3 विकेट निकाले हैं, बहुत बेहतर उन्होंने बॉलिंग कराई है। क्या 216 रन चेस करने के लिए बांग्लादेश की टीम उतरी, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में खेल रहे हैं, 216 रन आपके पास तमीम है, रहीम है, शाकिब है, ये 3 बड़े नाम तो टीम में बिल्कुल शामिल थे ही। और उसके अलावा आपके पास और भी काफी बड़े, मेरे ख्याल से रिटन दास भी थे, महमूदुल्लाह थे, काफी बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए अपने ही घर में 216 चेस करना इतना भी टफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज नबी, राशिद और मुजीब नहीं, कोई और ही आउट ऑफ द सिलेबस निकल कर आया, और कहीं ना कहीं लगातार 2 ओवर में अपने 4 विकेट निकाल के ले गए, वो 2-2 के पेयर में। और वहां पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो पूरी आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। क्या कहेंगे फैजल फारूकी के स्पेल के बारे में? बेहतरीन बॉलर है, और जिस तरीके से शुरुआत अब हुई है उनकी करियर की, देखना होगा कि वो इन पिचों पे अगर ज़्यादा बेहतर करेंगे तो और उनसे उम्मीद होगी।
वो जैसे अगर अपने दोहा जो अभी अफगानिस्तान ने खेला था, अगर ये वहाँ पर डेब्यू करते तो वहाँ पता चलता कि ऐसे ही पिचेस पे जहाँ पर पेसर्स के लिए ज़्यादा कुछ ना हो, वहाँ परफॉर्म करके दिखाना, यही यहाँ पर एक पेसर की कला होती है, आर्ट होती है। तो वहाँ पर आपने ये काम किया है, ज़रूर आपसे उम्मीद होगी अब अफगानिस्तान टीम को कि आगे जाके आप अच्छा परफॉर्म करें टीम के लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस आई है आईपीएल में, उनको लेने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में वो हैं और उनकी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन आया कि 4 विकेट उन्होंने निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर फैजल फारूकी ने 4 विकेट निकाले, उनका पहला स्पेल शानदार गया, उसमें कोई दोहराई नहीं है। 5 ओवर में शायद 17 रन दिए थे उन्होंने और 4 विकेट निकाले थे अपने इंपॉर्टेंट 28 रन के अंदर 5 विकेट ये बांग्लादेश की टीम हो गई थी। उसमें तमीम, लिटन दास और साकिब अल हसन, बड़े बड़े नाम, और रहीम, ये 4 बड़े नाम उसमें ऑलरेडी जा चुके थे। यहाँ पर लगा मैच खत्म, डेंट है, कंप्लीट है, जाहिर सी बात है, वही सोचेगा। उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी पार्टनरशिप हुई 20-25 रन की और 45 रन पे 6वां विकेट भी गिर गया। 45 पे 6 के बाद अब मैच में कुछ बचा नहीं था। राशिद आने वाले थे, राशिद आए भी, उन्होंने 1 विकेट निकाला भी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ यार जो कहीं ना कहीं अफीफ हुसैन और मेहदी हसन ने आज किया है, वो काबिल तारीफ तो बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभार ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट नहीं छीन सकते। बहुत ही शानदार और सोची समझी और समझदारी भरी पारी, और बॉल बाय बॉल लेके गए। ये नहीं कि बहुत उन्होंने ये माइंड में रखा कि नहीं हमारे पास बॉल्स बहुत है, क्यों ना हम इसका यूज़ करें। बिल्कुल सही, ये उनके माइंड में अच्छी तरीके से था। ये बहुत बैट्समैन के माइंड में होता है कि अभी मेरे पास बॉल है, लेकिन उसको इस पर स्टिक नहीं रहते, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और यही ओकेजन एकदम फिट हुआ और दोनों ने इतनी अच्छी तरीके से, सबसे अच्छी बात यही है, अभी बॉलें हैं, टिकना है, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बहुत हार्ड होता है ये, जितना लॉन्गर फॉर्मेट होगा। लेकिन जिस तरीके से अफीफ हुसैन और मेहदी हसन ने किया है वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा है बांग्लादेश के लिए कि इस जब 45 पे 6 है, ह्यूमिलेटिंग हार हो रही थी, वहां से उठाकर वो इतनी अच्छी शान जैसी जीत पे लेके गए, ये काबिल तारीफ। बिल्कुल डिटर्मिनेशन की, पेशेंस की बिल्कुल दाद नहीं होगी। जिस तरह की ग्रिटिंग इनिंग दोनों ने खेली है, जब ने कहा कि आज का भी इस तरह क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है। आप सोचिए इतनी ज़्यादा फास्ट क्रिकेट में इतना पेशेंस रखना कि मैच को वो आराम से, क्योंकि 18-19 ओवर में ही ये बांग्लादेश की टीम का हाल हो गया था। उसके बाद वो 49 ओवर तक मैच को ले गए सिर्फ 150 रन मारने के लिए। आज की क्रिकेट इतनी फास्ट है, आजकल के जिससे यंग प्लेयर्स है वो तो तुरंत सवाल करना चाहते हैं, बेटा मैं तो उसको छक्के के पार कर दूंगा। इस तरह की सोच में भी उन्होंने इस तरह की इनिंग्स खेली है, यानी दम तो है, कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि कंसिस्टेंसी से करते नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं टीम लैग करती है। कर सकते हैं, वो स्किल है, टैलेंट्स है, आप रोक के भी खेल सकते हैं, आप इस तरह की पारियां भी खेल सकते हैं। लेकिन फिर कभी कभी आप जब बहुत खराब पारियां खेलते हैं तो बिल्कुल सर पे हाथ चला जाता है कि यार क्या कर रहे हैं आप, इतने अच्छे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मानना होगा अफीफ हुसैन और मेहदी हसन ने बहुत ही शानदार बॉलिंग चलाई। सिंपल सा यार एक पूछना चाहूंगा आप ही के डिपार्टमेंट से, 45 पे 6 के बाद ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान का विकेट नहीं ले पाया? सारे बॉलर ट्राई कर लिए, लगभग जितने भी थे, एक और एक्स्ट्रा गुलबुद्दीन नायब को भी ट्राई किया। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए अब डेली क्रिकेट वही कहेगा, मानेगा, ये रेयर ओकेजन है। इस पे इतना मुझे मालूम है, माथा पच्ची होगा, हो हल्ला होगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, ये है वो है, रिकॉर्ड टूटा, ये टूटा है। जैसन गिलेस्पी ने भी दोहरा शतक मारा हुआ है, लेकिन आइंदा ऐसा तो कभी हुआ नहीं, दुनिया ने देखा। तो ये होता है, ये हो जाता है कभी कभार। अफगानिस्तान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राशिद, आप इकोनॉमी देखिए, आप खुद ही इकोनॉमी देखिए, राशिद नबी और मुजीबुर रहमान की 3 या 3.5-4 की इकोनॉमी है। थोड़ा सा स्कोर और ज्यादा होता 235-40 का, फिर भी चेंज हो सकता था। आज शायद डे ही नहीं होता उनका। मैं नहीं, खासकर ऐसा लगता है बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, जबरदस्त इनिंग, डिटर्मिनेशन की पूरी तारीफ होनी चाहिए। पर बॉलर्स को अगर ब्लेम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक बार सीरीज, बहुत बार ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है कि कोई स्ट्रिक चल रहा है, वो अचानक से टूट गया, फिर स्ट्रिक बनने लगा। ऐसा नहीं है, होता है क्रिकेट है, यही काम। लेकिन एक नुकसान जो है अफगानिस्तान को बहुत तगड़ा उठाना पड़ेगा, वो है ओडीआई सुपर लीग के पॉइंट्स, क्योंकि आपको टॉप 8 में बने रहना है, फिर आपको क्वालिफायर में जाना होगा, जिसका प्रोसेस और लंबा हो जाता है, और फिर वहाँ पर रिस्क फिर अलग है कि आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। टॉप 8 में पहुंचने के लिए एक सच में बहुत सॉलिड डेंट है, क्योंकि ये पॉइंट्स डेफिनेटली आपके हाथ में थे।
45 रन पे 6 विकेट के बाद आपने सोचा चलिए यार पॉइंट्स तो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आ गए, लेकिन वो पॉइंट्स चले गए, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस है। इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश कामयाब हुआ है वो 10 पॉइंट्स कलेक्ट करने में, इसके लिए पूरी फुल तारीफ कहीं ना कहीं बांग्लादेश और खास करके बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट तो है ही, उसके बाद स्ट्रिक्टली आफिफ हुसैन और मेहदी हसन की करनी होगी। सिंपल सी बात, उन्होंने पेशेंस लेवल दिखाया है वो बहुत शानदार है, मैच को धीरे धीरे वो लेके गए, जल्दबाजी नहीं की, ये सबसे अच्छी बात है। और एक बात और है कि राशिद और मुजीब को खेलना भी तो एक वो है, इतना आसान नहीं है, आपका कितना भी डे हो, लेकिन राशिद मुजीब जिस तरह की बॉलिंग कराते हैं और खास तरह की इस तरह की पिचेस में जहाँ पर स्पिन को मदद मिले वहाँ पे तो बिल्कुल नाइटमेयर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा खेल दिखाया है दोनों ने। बिल्कुल सही, मैं कहा ना कुछ नहीं ले सकते बांग्लादेश से, ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश तुक्के में हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत शानदार बॉलिंग यूनिट, बहुत शानदार इन दोनों की बैटिंग यूनिट ने कमाल का खेल दिखाया है, वाकई में पेशेंस और डिटर्मिनेशन दिखाया है, आजकल बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत अच्छी। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे कंसिस्टेंट जरूर बस यही है, ये सिर्फ आज का ना रह जाए, आगे भी हमें आपकी तरफ से ऐसी इनिंग देखने को मिले। कांग्रेचुलेशंस, 1-0 की लीड बांग्लादेश ने यहाँ पे ले ली है, उम्मीद करेंगे अफगानिस्तान ये चीजें अब समझेगा, स्कोर थोड़ा ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा। बैटिंग डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत लैक को नजर आता है, आप स्कोर थोड़ा बढ़ा के लिए तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हर बार अगर आप ये सोचेंगे कि बॉलर से हमें जिताएंगे तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी आप स्कोर देखिए, बिल्कुल नीदरलैंड्स के खिलाफ भी स्कोर बहुत कम था, यही चीजें देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार हाजिर होंगे क्रिकेट अपडेट्स और एनालिसिस आपके साथ।